was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you ग्रुप 0 के अंदर और हिट एंटर। तो देखिए इस तरह भी आप अपना बना सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे जो वर्चुअल ग्रुप्स है उसमें कितने लॉजिकल वॉल्यूम्स बने हैं, आप उसके बारे में मॉनिटरिंग करना चाहते हो, तो यहां पर भी आप एक कमांड टाइप कर सकते हो जिसका नाम है एलवी डिस्प्ले। क्लियर है? और करिए हिट एंटर। ध्यान दीजिए तो इधर देखिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखिए, ये डेओ के अंदर है जिसका एक वर्चुअल ग्रुप का ये नाम है, और वर्चुअल ग्रुप के ही अंदर क्या बना है, लॉजिकल वॉल्यूम, और इसका कितना साइज है 30 GB। और इधर देखिए दूसरा एक बनाया हम लोगों ने लॉजिकल वॉल्यूम नंबर 2, और जिसकी साइज है लगभग 10 GB। क्लियर है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूटिलाइज करना है, मुझे इस साइज को यूटिलाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 फोल्डर पहले बना लेता हूं। किसमें? रूट के अंदर। तो ls करके देखो यहां पर कोई फोल्डर बना है लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 के नाम से? नहीं बना है। तो मैं क्या करता हूं, mkdir से 2 फोल्डर बना लेता हूं, एक लॉजिकल 1 के नाम से और दूसरा 2 के नाम से। ls करके देखो बना है, यहां पर देखिए लॉजिकल 1 एंड लॉजिकल 2 बन गया है। अब आपको मैं दिखाना ये चाहूंगा कि यहां पर कोई साइज माउंट है या नहीं। तो अभी कोई साइज यहां माउंट नहीं है, ना कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है। क्लियर है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन पार्टीशन को फॉर्मेट करना पड़ेगा जो हम लोगों ने लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाए हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए आप वही mkfs.ext4 और उसके बाद आपके वॉल्यूम्स का नाम। तो वो वॉल्यूम क्या है हमारा, डेव के अंदर आपके ग्रुप का क्या नाम है, आपके वर्चुअल ग्रुप नाम है ना, और लॉजिकल वॉल्यूम के क्या नाम है, लॉजिकल वॉल्यूम नंबर 1। आप टैब ले लो, आ जाएगा। सर एक साथ दोनों कर सकते हैं? नहीं, एक साथ एक एक दे। देखिए आ गया, आ गया, और नंबर 1 है और हिट एंटर। तो देखिए फॉर्मेट होना शुरू, बड़ा इजी है। तो ये देखिए फॉर्मेट हो गया। अब दूसरा भी फॉर्मेट करते हैं हम लोग। तो दूसरा फॉर्मेट करने के लिए हम लोग क्लियर करते हैं और यहां से वॉल्यूम नंबर 2। तो ये भी फॉर्मेट क्लियर है। ये फॉर्मेट तो हो गया। अब फॉर्मेट हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, उन सभी फोल्डरों पर माउंट कराऊंगा। तो अभी देखिए df-s से माउंट नहीं है ना, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो माउंट करने के लिए माउंट कौन सी है, सॉरी वर्चुअल ग्रुप के अंदर कौन है, लॉजिकल वॉल्यूम नंबर 1। किस फोल्डर के ऊपर माउंट करना चाहते हैं, स्लैश लॉजिकल नाम से है क्या 1। क्लियर है? और हिट एंटर कीजिए, माउंट हो गया। इसी तरह नंबर 2 को भी नंबर 2 एंड हियर इज नंबर 2, हिट एंटर हो गया। और df-s से आप लोग देख सकते हो। तो ये देखिए यहां पर आपको मैसेज आया कि आपका मैप किया गया है लॉजिकल 1 के अंदर, जिसमें आपको 30 GB का बना था तो 28 GB मिल रहा है, और 10 GB का बना था तो ये 9.2 GB मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, उस साइज को यूज कर सकते हो। तो चलो दिखाते हैं साइज यूज करके। सॉरी लॉजिकल 1 है ना, ls करके देखो यहां डिस्क की तरह आ रहा है। अब यहां पर आप कुछ भी बना सकते हो। तो मैं आपको ग्राफिकल में दिखाना चाहूंगा इसके साइज कितनी है। तो ये देखिए, तो हम लोग कहां है, ये लॉजिकल 1, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आइए। तो यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जरा आप इसे इन्हें ऑन कीजिए। तो यहां देखिए इसके साइज आपको बता रहा है लगभग 30 GB। और इसको जरा ओपन करके देखते हैं इसकी साइज कितनी है, लगभग 9 GB। तो इस तरह हम लोगों ने लॉजिकल वॉल्यूम को क्रिएट किया और अपने यूटिलाइज के लिए इसको माउंट कराया। बट यहां पर एक कंडीशन ये है कि अगर आप इसे रीस्टार्ट करते हो तो वो क्या हो जाएगी, वहां से हट जाएगी, वो माउंट रह नहीं जाएगी। फिर से आपको उस फोल्डर पर माउंट कराना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इसे परमानेंटली माउंट कराना तो उसके लिए आप fs टैब में जाकर इसकी एंट्री करा सकते हो। तो एंट्री कैसे कराएंगे ये भी देख लेते हैं। तो vi etc
एफएस टैब के अंदर आते हैं, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आर्गुमेंट लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहां से हम लोग एक न्यू लाइन ले लेते हैं। आ गया न्यू लाइन। अब बताइए सबसे पहले डिस्क का नाम, तो कहां है वो? डेव के अंदर है। क्या नाम है? वर्चुअल वर्चुअल हाइफन ग्रुप 0 के अंदर कौन है? लॉजिकल हाइफन वॉल नंबर 1। और इसको कहां पर माउंट किया गया है? प्रॉक के अंदर कि किसमें? कौन से फोल्डर के ऊपर माउंट किया गया है? लॉजिकल 1 के अंदर। कौन से फाइल सिस्टम का यूज करके? और उसके बाद डिफॉल्ट स्पेस 0 स्पेस 0। ये घबराइएगा नहीं, अगर इस तरह आगे बढ़ जा रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्लियर है? तो इसी तरह नंबर 2 का भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं नंबर 2 का नहीं करता हूं, मैं इसको एक ही करता हूं। आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना है कि वो माउंट होगी या नहीं होगी। तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूं। सेव हो गया। अब मैं सिस्टम को रिबूट कर दे रहा हूं। तो एक माउंट हुआ आएगा और दूसरा माउंट हुआ नहीं आएगा। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेते हैं जब तक ये आता है। क्लियर है? तो ये देखिए हमारा मशीन बूट होकर आ गया है। तो चलिए हम लोग लॉग इन करते हैं अपने मशीन पर। तो ये देखिए लॉग इन हो रही है। लॉग इन होने के बाद हम लोग df-h से कमांड से देखेंगे कि क्या वो जो हम लोगों ने fs टैब के अंदर एंट्री कराई थी उसकी वो माउंट है परमानेंटली कि नहीं, और दूसरी कि अनमाउंट हुई या नहीं, जिसकी fs टैब में एंट्री मैंने नहीं की थी। तो उसके लिए मैं रूट से लॉग इन कर लेता हूं। और तो देखो आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो df स्पेस -h। तो ये देखिए हमारा एक ड्राइव पहले से लॉजिकल वॉल्यूम जिसकी एंट्री मैंने की थी वो माउंट है, लेकिन दूसरे की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो क्लियर है? तो इस तरह नहीं, ये देखिए यहां पर से डेव वर्चुअल ग्रुप लॉजिकल वॉल्यूम नंबर 1 माउंट है आपका लगभग 28 GB का। चलते हैं देखते हैं, पहले दिखा देता हूं ग्राफिकल में मैं आपको। ये देखिए और यहां देखिए लॉजिकल पर माउंट है, इसलिए लास्ट फ्लैश फाउंड आ रहा है क्योंकि ड्राइव के अंदर ये आता है। तो ये कितनी है? 27 GB। लेकिन लॉजिकल 2 पर जाकर देखें तो देखिए यहां कुछ आ रहा है। ये हमारा फिजिकल का दिखा रहा है कि 20 GB आपका बचा हुआ था, जबकि हमारा 10 GB का हम लोगों ने पार्टीशन बनाया था। क्लियर है? तो यहां माउंट नहीं है। अगर आप माउंट कराना चाहते हैं तो वही कमांड आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा जो कमांड से हम लोगों ने माउंट कराया था। यही था, हिट एंटर। तो अब जाकर फिर देखिए वो माउंट हो चुका होगा। और ये देखिए माउंट हो गया ना। और ताकि जो अनमाउंट है वो फिर से हट जाए ऑटोमेटिक। और df-h से देखिए तो ये फिर से हमारा दोबारा माउंट हो चुका है। अगर इसे परमानेंटली माउंट करना चाहते हैं तो आपको फिर वहीं जाकर इसे क्या करना पड़ेगा? fs टैब में इसकी भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। कैसे? फिर से देख लेते हैं। एडीसी के अंदर fs टैब के अंदर थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं और एक लाइन को कॉपी करने के लिए हम लोग y प्रेस कर लेते हैं और यहीं पर p आ गया। और फिर उसके बाद इंसर्ट मोड में आकर 2 नंबर का माउंट किया गया 2 नंबर पर बस, और इसे सेव कर दीजिए। तो इस तरह ये भी परमानेंटली माउंट हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने एलवीएम के बारे में बनाना सीखा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है? तो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।